मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज। सभी की बारी आ चुकी है, अब मेरी बारी। तो सबसे पहले सतीश जी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर शेर सिंह जी का कि इन्होंने आज की ये वर्कशॉप जयपुर के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई। ये पिछली वर्कशॉप में आए थे, इन्होंने पास्ट लाइफ से संबंधित बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त किए। इसके बाद इन्होंने सोचा कि जयपुर के अंदर ये वर्कशॉप कराई जाए। तो डॉक्टर शेर सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने ये सुंदर भव्य आयोजन करवाया है। और आप सभी प्रतिभागियों का, जो डॉक्टर सेतिया जी हैं जो दूसरी बार आए हैं, इनका भी स्वागत है। अगर मैं आप सभी का नाम लेकर के मैं स्वागत करूंगा तो समय हमारा काफी जाया हो जाएगा, इसलिए हम बिना किसी औपचारिकता के शुरुआत करते हैं। तो 2 दिन के अंदर क्या होने वाला है, पहले उसकी एक रूपरेखा, फिर हम पहले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज बहुत शुभ दिन है, परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि आप सभी से मिलन हो रहा है। और मैं ये खुद नहीं कह रहा, ये पूरी सृष्टि कह रही है कि आपका और हमारा जो मिलन है ये कुदरत के द्वारा हुआ है, वरना किसके पास कहाँ समय है। बहुत सारे फोन आते हैं, सभी नहीं आ पाते हैं। जिसको मिलाना कुदरत चाहती है वो ही यहाँ पर आता है। तो ये किसी न किसी पूर्व जन्म का ही हमारा संबंध है कि हम मिल रहे हैं। जो भी इस कायनात में, इस पूरी सृष्टि में होता है वो एक सिद्धांत के अनुसार नियति है, पूर्व निर्धारित भी होता है। तो हमारा मिलना सफल हो, इसी के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। कुदरत ने हमें मिला दिया, अब हमारे हाथ में है कि आगे मिल करके कैसे बढ़ना है। तो 2 दिन के दौरान आप पिछली जिंदगी को भूल जाएंगे, ये एक नई शुरुआत है। तो इसमें सबसे जो अहम शर्त है वो ये कि आप फोन का इस्तेमाल ना करें। तो वाइब्रेशन भी हटा दें, साइलेंट कर दें। और लंच टाइम में आप कोई अर्जेंट कॉल है तो उसे करें। कई बार ये वाइब्रेशन मोड पर होता है तो आवाज करता है, आप उसे हटा दीजिए एक बार। हाँ, और फोन सुनने के लिए आप नए उठे तो अच्छा है, क्योंकि फोन 2 दिन बाद भी अटेंड हो सकते हैं, लेकिन जो ये बातें हैं ये 2 दिन बाद नहीं होने वाली है। और उसके अलावा बीच में जो भी आपका सवाल है आप लिख लेंगे, आपको नोटबुक दी गई है, आप उसके ऊपर नोटबुक पर लिख लेंगे। और जब भी सवालों का जो सेशन आएगा उसी में आप सवाल करेंगे। जो भी चीज ना समझ में आए या लगे कि ये मुझे कंफ्यूजन है तो आप जरूर लिख लेंगे। आपका इंटरव्यू सुना, सभी से इंट्रोडक्शन जाना, तो आप सभी के अंदर एक प्रबल इच्छा है कि पास्ट लाइफ को देखा जाए, फ्यूचर में क्या होगा उसको देखा जाए, या हिप्नोसिस कैसे काम करता है, स्टेज हिप्नोसिस क्या है, इस क्षेत्र में क्या हमारा भविष्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। ये आप सभी के सवाल हैं, ये आप सभी की इच्छाएं हैं। और मैं वादा करता हूं कि आप जो सोच कर आए हैं उससे कई गुना ज्यादा ही मिलेगा। अभी आप लिख लें, एक बार कॉपी के ऊपर लिख लें, और जब आपका अंतिम फीडबैक होगा तब आपसे पूछा जाएगा कि आप जो सोच कर आए थे वो क्या मिला। हर वर्कशॉप में ऐसा होता है कि जो सोच कर आए थे वो तो बाद में पता ही नहीं होता भी क्या लेने आए थे, अब क्या मिल गया वही याद रहता है। तो आप एक बार नोट जरूर कर लें, फिर आपका वो मिलान किया जाएगा। तो मैं आप सभी को पहले 2 मिनट देता हूं कि आप लिख लें कि जो आपकी उम्मीदें हैं इस वर्कशॉप से, क्योंकि ये बाद में आप भूल ही जाने वाले, इसीलिए लिखवा रहा। तो 2 मिनट का समय जी। तो कोई प्रतिभागी आए हैं शायद जी, सुना आपका? प्रदीप कुमार जी आइए। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। प्रदीप कुमार पंजाबी, नहीं सबके के लिए। तो क्या करते हैं और क्या क्या उद्देश्य है आपका? सर मेरा काम, हाँ बर्तनों का काम है मेरा जी। हाँ जी, बर्तनों का काम है केकड़ी में या पास में, ये करीब 150 किलोमीटर दूर है। और वर्कशॉप से आपकी क्या उम्मीद है, क्या सीखने के लिए? मैं आपको बताएगा सबको बता दीजिए, मुझे तो पता ही जरूरी है। चलिए बैठिए, ठीक है।
लिखते ही नोटबुक आप बंद कर लेंगे। भावना जी पहली स्लाइड ऑन कर। हाँ जी। हाँ, रेडी? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा। एक बाजार में एक चौराहा था और उस चौराहे पर एक भिखारी एक पुराने से बक्से पर बैठ करके भीख मांगा करता था। वो वर्षों से भीख मांग रहा था उसी बक्से पर बैठ करके। एक दिन कोई ज्ञानी संत आए, जैसे हमारे साथ एक संत हैं सुदर्शन शर्मा जी, ऐसे ही। तो वो जब उस भिखारी के पास से निकल रहे थे तब भिखारी ने कहा कि दे दीजिए मुझे कुछ। तब वो संत कहते अरे तू जिस बक्से पर बैठा है उसमें क्या है? तब वो भिखारी कहता मुझे पता नहीं इसमें क्या है, मैं तो बरसों से इस पर बैठ करके भीख मांग रहा हूं। अब वो संत कहते कि इसको खोल कर तो देख इसमें है क्या। वो कहता खोल करके क्या देखूं, कुछ होगा तो है नहीं, मैंने सोचा इसके ऊपर बैठ करके भीख ही मांग लेते हैं। संत कहता नहीं इसको देखो खोल करके। तो वो जरा हुआ बक्सा था, सभी मिल करके उसको खोलते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद वो बक्सा खुलता है और जैसे ही वो बक्सा खुलता है तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। अब चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सभी लोग उस भिखारी पर हंसने लग जाते हैं कि कैसा मूर्ख भिखारी है, खजाने के ऊपर बैठ करके भीख मांग रहा था। तभी वो संत उन लोगों पर हंसने लग जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि हम तो भिखारी पर हंस रहे हैं कि इसको पता नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप हम पर हंस रहे हो ये बात हमें समझ में नहीं आई। तब वो संत कहते हैं कि तुम भिखारी पर हंस रहे हो कि इसको पता नहीं है कि ये खजाने पर बैठ करके भीख मांग रहा था, लेकिन मैं आप पर इसलिए हंस रहा हूं कि आप सभी के पास ऐसा अनमोल खजाना है, लेकिन आप सभी को पता नहीं। हम सबके पास वो अनमोल खजाना है। आप मालिक हैं। जो आप सीखना चाहते हैं, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, इससे भी बहुत कुछ, ये सब कुछ आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से शक्ति आएगी आपको दर्शन कराएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें आपके मन में पहले से ही है और सदियों से है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से आपके पास है। जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से लेकर अंत तक सारा ज्ञान A to Z आपके पास है। बस हमें पता नहीं है, हम भूल बैठे हैं और 2 दिन के अंदर हम उसी खजाने को पहचानने की कोशिश में रहेंगे। तो आप सभी उस महान खजाने को पहचान पाए, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा और इसमें आपका जितना सहयोग रहेगा उतना ही आप पहचान पाएंगे। ये PLR, ये FLP, ये बहुत छोटी सी चीज है उस खजाने के सामने। उस खजाने के दर्शन होने के बाद, उसका पता लगने के बाद आप खुद यूनिवर्स ही हो जाते हैं। जिसमें वेदों में, उपनिषदों में जो वाक्य कहे गए हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही, गीता में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु, मैं ये सब कुछ मैं ही। विभूति योग, जिसमें वो अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई आदि अंत नहीं है। ऐसे ही हम हैं कि हमारा ना कोई आदि है ना कोई अंत है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारे पहचानने में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, उन बैरियर्स की हम बात करेंगे। बैरियर को कैसे हटाना है वो हमारा पहला सेशन रहेगा। उसके बाद पहला सेशन यही कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे हम अपने कोलेक्टिव अनकॉन्शियस तक पहुंचे, कैसे उस चेतना के परम शिखर पर पहुंचे
जिस शिखर पर बैठे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि लखा सूरज नहीं, तो पहले से ही वो कैसे पता लगा लेते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर लाखों सूरज हैं, वो कौन सी चेतना है, वो कैसे काम करती है, हम उसके मालिक कैसे बने। ये पहले आभास करने का सेशन है। उसके बाद अगला सेशन सेल्फ हिप्नोसिस का रहेगा कि जो टेक्निक्स है आप स्टेज पर कैसे करें, कैसे हिप्नोसिस की अवस्था में ले जा करके अचेतन मन की शक्तियों के द्वारा वो किया जाता है। बहुत से लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर हमें वो सिखा दो, कैसे नाम भुलाना है, कैसे किसी को भाई सैर करवानी है, कैसे किसी को अंक डिलीट कर देना है, कैसे किसी का पैर जाम कर देना है, हाथ लॉक कर देना है, बस हाथ ये ठंडा गर्म महसूस होने लग जाए, बस इतना सा सिखा दो। मैंने कहा ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये 2 घंटे में आ जाएगी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अचेतन मन की शक्तियां तो इससे भी अपरंपार है। उन्हीं शक्तियों में से ये FLP, PLR, आकाशिक रिकॉर्ड और बहुत सारी है, वो सभी उन शक्तियों के थोड़े थोड़े से नाम है। उसके बाद भी वो शक्तियां हैं, पता नहीं आप उस महान भंडार में से, महान खजाने में से कौन सा निकाल दो, मैं भी नहीं जानता कि आप आने वाले दिनों में उस शक्तियों के द्वारा मानवता का कितना लाभ कर पाओगे। तो पहला सेशन हमारा रहेगा वो है पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, कि मन क्या है और उसकी शक्तियां क्या है। तो मैं साथ के साथ यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी ये जानते हैं कि हमारे पास एक मन है, करेक्ट, आप जानते हैं। और इतना भी जानते हैं कि मन के 2 भाग होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने एक थ्योरी दी थी कि हमारा जो मन है वो 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला मन जिसे हम चेतन मन बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, और ये जो लेयर है इसे सबकॉन्शियस बोला गया, अर्ध चेतन बोला गया। लेकिन जो आम बोलचाल की भाषा है, साधारण भाषा है, उसमें इसका जिक्र नहीं होता है। उसके बाद आता है अचेतन मन, जिसे कुछ लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियस बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्दों का हेर फेर है। ये है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्राइड ने बताया कि ये हमारा मात्र 10% है और ये 90% है। हम सब कुछ 10% को ही मान बैठे हैं। जो हमारा चेतन मन है ये मालिक बन बैठा है, ये दिक्कत हुई है। चेतन मन के क्या लक्षण हैं कि जो आप सोचते हैं, विचार करते हैं, ये चेतन मन में होता है। जो आप नुकसान, फायदा, लाभ, हानि, घाटा, नफा, ये जो सब कुछ आप सोचते हो ये चेतन मन के ही द्वारा चलता है। और अचेतन मन वो शक्तियों का खजाना है जो सब कुछ इसमें होता है। इसमें इस जन्म का भी सब कुछ सेव है, आपका बचपन से लेकर अब तक का। इसमें पिछले जन्मों का भी सब कुछ सेव है, जिसे हम कलेक्टिव बोलते हैं। इसमें सबके पिछले जन्मों जितने भी इस दुनिया में इंसान हुए हैं, होंगे, उनका सारा डाटा भी इसी यूनिवर्सल अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड बोल दो, उसमें सब कुछ सेव है। इतनी इसकी पावर है। तो अब हम इसकी पावर तक कैसे पहुंचे, क्या वो तरीका है, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आप इतना याद रखेंगे कि जो चेतन मन है वो हमारे लिए रुकावट बनता है इस तक बात पहुंचाने का। जैसे आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे कि ये कैसे संभव है, हम नहीं मान सकते। ये मानना ना मानना इसका काम है, ये हमेशा आदेश का पालन करता है। ये आप जो कहोगे ये सच बना देगा। इसके अंदर इतनी पावर है कि आप इसे जो कह दोगे ये वही चीज क्रिएट कर देगा। इसकी पावर अपरंपार है, किसी भी सूरत में आपको ये जिंदा रख सकता है। और अगर आपने इसको कमांड दे दी कि मरना है तो ये मार भी सकता है। इसमें इतनी पावर है। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी अचेतन मन के बारे में। एक फेमस जो उदाहरण अक्सर आता है, आपने भी पढ़ा होगा कि एक बार एक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि वो जेल में गए, एक कैदी को उम्र कैद की सजा होने वाली थी। तो वो वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने तो मार ही देना है, हम इसके ऊपर प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने इजाजत दे दी। तो उन मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने उस कैदी को कहा कि हम तुझे एक कोबरा सांप डसवाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
एक बड़ा सारा भयानक सा कोबरा सांप उसे दिखाया गया और उसको कहा कि ये डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उसके मुंह को बंद कर दिया और कोबरा सांप पास ला करके 2 महीने चुभा दिए और कुछ देर बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर में जहर भी पाया गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति ने मान लिया कि कोबरा सांप ने डसा है और मृत्यु तो अब होगी होगी, तो मृत्यु हो जाती है। ऐसे हमारे साथ होता है। हम बचपन से इसको कहते क्या आए हैं। जैसे मैं स्कूल में जाता था तो अब बताते हैं कि बच्चों को कि बस पेट दर्द है, बस स्कूल नहीं जाना है, तो सीख लिया भी पेट दर्द है तो सोचने लग जाते पेट दर्द है, तो पेट दर्द होने लग जाता, उल्टी आने लग जाती। जैसे स्कूल का समय निकला सब कुछ ठीक हो जाता था। तो वो बीमारी कैसे पैदा हो गई? वो अचेतन मन ने पैदा की। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके जीवन में। जैसे मेरे साथ अक्सर होता था कि मैं एक जॉब करता था, वो मुझे पसंद नहीं थी और मैंने एक दिन खुद को कहा कि इस जॉब के चक्कर में तो ना रेस्ट ही नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं बीमारी हो जाऊं तो कम से कम आराम तो मिले। कुछ ही दिनों बाद मुझे मलेरिया बुखार हो गया। अब अचेतन मन ने कहा कि ऐसे तो ये मानेगा नहीं, अब इसको बीमारी करना पड़ेगा, तो वो बीमार कर देता है। इसी प्रकार हम ठीक होना चाहें तो कोई बीमारी हमें रोक ही नहीं सकती है। कोई भी बीमारी हम झटके में भी ठीक कर सकते हैं, कितनी महान बीमारी हो। एक उदाहरण और आया था सामने कि एक कैंसर का मरीज जिसको बताया गया कि उसको कैंसर है, उसने अखबार में एक दिन रिपोर्ट पढ़ी, खबर पढ़ी कि कैंसर की एक ऐसी दवा आई है, अगर वो दवा दे दी जाए, इंजेक्शन दे दिया जाए तो कैंसर ठीक हो जाती है। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब ये दवा आई है, मुझे दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर साहब उसकी बात समझ गया और उसको एक इंजेक्शन दे दिया और वो व्यक्ति ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट अखबार में फिर से खबर आई कि जो दवा आई थी ना वो फेल हो गई, वो काम की नहीं। उस व्यक्ति को कैंसर दोबारा हो गया। वो डॉक्टर के पास दोबारा आया, वो कटिंग लेकर के अखबार की कि डॉक्टर साहब ये दवाई तो नकली आई थी, अब देखो मेरा तो कैंसर दोबारा हो गया। डॉक्टर साहब साइकोलॉजी समझ चुके थे, उन्होंने कहा कि जो शुरू में सैंपल आए थे ना वो असली थे, बाद में आए वो नकली। इस रिपोर्ट में भी लिखा गया। उस व्यक्ति ने फिर मान लिया, फिर से वो ठीक हो गया। अब फिर से गलती से खबर आ गई कि जो सारे सैंपल आए थे वो सारे ही नकली थे। इस बार उसने फिर मान लिया और 3 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। देखिए हमारे अचेतन मन में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। तो हम बचपन से इसको कहते रहते हैं। जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता है कि मैथ तेरे बस की बात नहीं है, इंग्लिश तेरे बस की बात नहीं है। तो हमने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया कि इंग्लिश तो आती नहीं है, मैथ तो आता ही नहीं है। अब प्रयास ही नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि ना आए। अब अचेतन मन को हमने उल्टा प्रोग्राम कर दिया कि ये हमसे हो ही ना, और गलती से कोई छोटा मोटा सवाल निकल जाता तो कहते ये तो कुदरती निकल गया, अगली बार तो पक्का नहीं होगा। तो हम इस तरह से अचेतन मन का गलत प्रयोग करते रहते हैं। बहुत बार हम कितने नेगेटिव शब्द खुद से बोलते हैं। आज से आप इस वर्कशॉप का पूर्ण फायदा उठाना चाहते हैं तो आज से अपने आप को नेगेटिव बोलना पूरी तरह से बंद कर दें। इसके लिए दूसरों को भी बोलना बंद करना होगा, क्योंकि हम दूसरों को कुछ गलत बोलते हैं वो पहले खुद से ही बोलते हैं। आपके मन से जो या मुख से निंदा निकलती है वो पहले आप खुद की निंदा करते हैं। आज से निंदा पर कमियां निकालना पूरी तरह से बंद। फिर ये जो सम्मोहन की शक्ति या जो प्रेम की शक्ति की बात करते हैं वो संभव हो पाएगा। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं। मैं खुश नसीब इसलिए हूं कि मेरे साथ सतीश जी जैसे दोस्त हैं। मैं आज जो भी कर पा रहा हूं वो सतीश जी की बदौलत है, क्योंकि आज से लगभग 15-10 साल पहले ये गलती से मुझे मिल गए और ये एक मोटिवेटर स्पीकर, ये वो, इनको तो बोलना आता था भाई, अब मुझे तो बोलना नहीं आता है तो करे क्या। तो ये एक किताब थी ये द सीक्रेट, उसकी बात करते, ये बहुत तगड़ी तगड़ी बातें करते और मेरे से करते तो मैं सोचता मेरे से तो ये होता नहीं है, और करते करते ये जुड़े रहे मेरे साथ और बताते गए। मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करता रहा। मैंने भी फिर वो किताब देखी और मैंने गलती से
वो प्रोग्रामिंग कर दी थी। मैंने खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज कर लिया था कि मुझे अल्टीमेट बेस्ट साइकोलॉजिस्ट बनना है। वो अफर्मेशन अंदर डाल दी। अब कुछ महीनों तक डाली और भूल गया, लेकिन कुदरत ने या अंदर चला गया चेतन मन में, तो वो साकार होना ही है, तो वो साकार भी हुआ। इस तरह से स्पीच जी बताते रहते हैं कि हम बात कैसे करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, खुद के अंदर विचार कैसे आते हैं, हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारा नुकसान कैसे होता है। तो आत्म सुधार की हमारी बहुत बातें होती हैं, ये घंटों तक बातें करते रहते हैं। तो इनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो ऐसे दोस्त आपके साथ हों तो उनके साथ चर्चा करें, उनसे बातचीत करें, तो वो आत्म सुधार के मामले में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। वरना मैंने देखा है गांव में या आसपास पड़ोस में कुछ औरतें इकट्ठी हो जाती है, कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर निंदा ही करते हैं तीसरे व्यक्ति की कि उसके घर में ये नहीं है, वो ऐसा नहीं है। तो इससे क्या है कि हमारे चेतन मन में वो सारा डाटा जाएगा, वो सारा डेटा हमारा चेतन मन में सेव हो जाएगा और अचेतन मन वैसा ही काम करेगा। फिर उस व्यक्ति की और ज्यादा कमियां वो सामने आने लग जाएगी, फिर हमारा नेगेटिव मोड पर चला जाएगा, फिर हम इसकी शक्तियों से वंचित रह जाएंगे। तो आज से ये चीजें बंद कर दीजिए। होता है, मैं भी सड़क पर पहले निकलता था ये ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू करने से पहले, तो जैसे ही कोई गड्ढा देखता तो देखता मन में विचार आते, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, गाड़ियां कम है, गड्ढे ज्यादा है, सरकारें पैसा खा जाती हैं, कोई ढंग से बनाता नहीं है, कोई गाड़ी इधर से निकाल ले इसको अकल ही नहीं है, कोई चलान का तरीका ही नहीं है। कितनी बातें हमारे मन से निकलती हैं। मैं देखता हूँ कि 1 घंटे जब सड़क पर होते हैं, मन में कितनी बातें जा रही हैं, तो वो कितना जहर हम अंदर ले रहे हैं। तो जहर लेना बंद करना होगा पूर्णतः, चीजें जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लेना। ओम प्रकाश जी गुरु जी है जी, और हम उनसे मिलते हैं, वो एक ही मंत्र देते हैं कि एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लीजिए, मन में शांति आ जाएगी और फिर आप जो चाहो अचेतन मन से निकाल सकते हैं। तो अचेतन मन की प्रोग्रामिंग हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है और मैंने अब अनुभव किया है कि इसकी प्रोग्रामिंग वर्षों से, पिछले जन्मों से ही है। हम जिस अवस्था से ये शरीर त्याग करते हैं, मैं इसको बदलना चाहता हूं। मैं ये कहूंगा कि हम जिस मनोअवस्था से इस शरीर का त्याग करते हैं, जिस भाव से, जिस चेतना से, अगला जन्म हमारा उसी अवस्था से, उसी चेतना से आरंभ होता है। तो पिछले जन्म में हमने बहुत कष्ट भोगे, बहुत दुखी रहे, दुख में ही शरीर त्यागा, तो हमारा जन्म भी दुख में ही होगा, हम दुख में ही पैदा होंगे, परिस्थितियां भी हमें खराब मिलेंगी। ऐसा होता है, आप भी जाके देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा। जिस अवस्था से आपने, जिस कारण से आपकी मृत्यु हुई, ये आगे का टॉपिक है, वो कारण आपके साथ इस जन्म में भी है। जो आपकी समस्याएं हैं वो पिछले जन्मों से चली आ रही, वो रिपीटेड चलता रहता है। लेकिन अब हमारे पास एक मौका है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। ये फ्री विल है, चॉइस है। जो कह रहे थे कि फ्री विल कितनी है, वो ये है कि अब हम अपने जीवन को पूर्णतया बदल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। इसके लिए तरीका यही है कि हम अचेतन मन में डाल क्या रहे। जैसे आप शरीर में गलत फूड डालोगे, खाना डालोगे, तो वो मीटिंग होगी ना। ऐसे मन में हम कितना नेगेटिव डाल रहे हैं, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, न्यूज चैनल से, बहुत कुछ लोगों से, अखबार से कितना जा रहा है, लोगों से मिलते हैं। तो ये अचेतन मन में जो जा रहा है ना खराब, ये बंद करना होगा, वरना यही हमारी जिंदगी बन जाता है। तो अचेतन मन जो है ये 90% है और इसमें सारी ताकत है। ये जो इसको एक बार जब आप कह देते हैं, ये वही कर देता है। जैसे आपने 5 बजे उठना है, आपने कह दिया कि मुझे 5 बजे उठना है, तो आपको ये 5 बजे उठा भी देता है। ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे? हाँ, बहुत होते हैं, बहुत सारे अनुभव मिलेंगे। और आपने कह दिया कि मूड नहीं है जाने का, कुछ नहीं है, तो ये हो सकता है जगाए ना, बीमारी पैदा कर दे। जी, जैसे कभी पैसे की जरूरत होती है ना कि मुझे 20,000 दिए 10, तो वो कहाँ से आता है, कोई तो मेरा हो जाता है। बिल्कुल, आपने कह दिया कि मुझे पैसे चाहिए, यहाँ तक बात आवाज पहुंच गई, तो पूरी प्रकृति आपको पैसा देने के लिए तैयार हो गई। अब लोग कहते हैं कि सर आप पैसा कमाना चाहते हैं चेतन मन से,
लेकिन उनके विचार गलत होते हैं कि पैसा तो बहुत खराब चीज है, पैसा तो हराम की चीज है, पैसा तो 2 नंबर से कमाया जाता है। वो अंदर ही अंदर पैसे से नफरत कर रहे हैं तो पैसा आएगा। जिस चीज से नफरत है वो चीज आपसे दूर चली जाएगी। जिस चीज से आप प्रेम करते हैं, जिस चीज से आप लगाव रखते हैं, वो चीज आपके करीब आए, वो चीज आपकी ही हो जाएगी। बस ये नियम है। तो ये पावर इसकी अद्भुत है। उसमें से एक तरीका है ये हिप्नोसिस, उस पावर को इस्तेमाल करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं। मेडिटेशन के द्वारा आप वही शक्तियां इसकी हासिल कर सकते हो। और बहुत सारी विधाएं हैं इस दुनिया में जिनके नाम बहुत हैं, लेकिन हम जिस विधा की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो सम्मोहन और ये PNR है। तो इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये बीमार भी आपको कर सकता है। जो आपकी बीमारियां हैं, जिसमें दर्द की बीमारियां हैं, साइकोसोमेटिक बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। समय रहा तो मैं एक बीमारी का भी नाम बताऊंगा। साइकोलॉजिकल बीमारियां, मानसिक बीमारियां, दर्द से संबंधित बीमारियां और भी बहुत सारी जो हमारा मन, अचेतन मन ही पैदा कर रहा है, वो हमने उसके अंदर सुझाव डाल दिया है, उसमें वो विचार डाल दिए हैं, बीज डाल दिए हैं। जैसे आपके पास एक बहुत उपजाऊ जमीन है, उसमें आप जो बीज डालोगे वो बीज ही तो उगेंगे। अगर आप उसमें कांटों के बीज बोते हैं, नाशपाती के बीज बोते हैं, तो ये जमीन कभी कहेगी कि ना मैं तो फूलों के बीज उगाऊंगी भाई, ये कांटों के बीज मैंने नहीं उगाने। वो सबको अंकुरित करेंगे। ऐसे ही हमारा अचेतन मन है, हम उसमें जो विचार डालेंगे, हम विचारों के रूप में उसमें बीज डालते हैं। और विश्वास वो प्रकाश है जिससे बीज अंकुरित होता है। वो आप जो बीज डाल रहे हैं, हम नकारात्मक विचार डाल रहे हैं, नकारात्मक चीजें होने लग जाएगी। आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, आपकी किस्मत खराब क्यों नहीं होने लग जाएगी कि मेरा काम तो कभी बनता ही नहीं। मैं तो, कई लोग कहते हैं सर मेरा तो ऐसा है, बस एंड मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में मेरा काम बिगड़ जाता है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मैं सफल तो होऊंगा ही। तो उन्होंने अचेतन मन में विचार ये डाल दिया कि कुछ भी कर लो सफल नहीं होना है। तो ये वो क्या करेगा चेतन मन, इसको नहीं पता भी क्या करना है क्या नहीं। इसको तो जो कमांड दी जाएगी वो फॉलो करेगा ना। जैसे आपके पास BMW गाड़ी है, चाहे आप उसको दीवार में मारो चाहे सड़क पर चलाओ, अब गाड़ी ये नहीं कहेगी सड़क पे ही चलूंगी मैं, तो दीवार से नहीं टकराना है। उसी प्रकार इसमें जो विचार डालेगा, हमने विचार डाल दिया कि मेरा काम बनना ही नहीं है, तो वो एन मूवमेंट में ऐसा कुछ कर देगा कि काम ना बने, क्योंकि उसको तो साकार करना है। उसको ये नहीं पता कि ये गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। अचेतन मन के पास कोई लॉजिक नहीं है सही गलत का। उसको जो कहा जाएगा वो मान लेगा। और यही आप डीप ट्रांस में, जब आप हिप्नोसिस अवस्था में जाते हो डीप ट्रांस में, तो उसको जो कहा जाता है वो मान लेता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो हमने सुला दिया, ये जो हमारा मन है ये तो बाईपास हो जाता है। जो टेक्निक्स हैं जो आपको मैं सुझाव देता हूं, जो पेंडुलम है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, किसी को आई फिक्सिएशन करवा दी, तो वो तो टेक्निक है इस मन को बाईपास करने का। बस असली तो है कि यहां तक पहुंचे, इस मन तक हम जाकर के आपको बदल सकते हैं। आप इसमें खुद जाकर के खुद को बदल सकते हो। बात तो इतनी सी, बचपन से आपको बताया जाता है कुछ अथॉरिटी फिगर के द्वारा। चेतन मन स्वीकार करता है जिन उन लोगों की बातें जा रहा जो अथॉरिटी फिगर है। जैसे बचपन में आपको बता दिया कि किसी डॉक्टर ने कह दिया कि ये मैं दवाई दे रहा हूं और इसके ये साइड इफेक्ट है। अब डॉक्टर ने कहा है इसकी साइड इफेक्ट हो रहे हैं, दवाई से नहीं हो रहे। डॉक्टर अगर कह देता कि साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसे बच्चों को जब इंजेक्शन देते हैं तो वो नर्स कहती है कि बुखार आएगा, ये बोले अब तो बुखार पक्का आएगा वरना ना आएगा, क्योंकि ये प्लेसिबो इफेक्ट है। ये प्लेसिबो इफेक्ट बहुत काम करता है। आप तो जानते होंगे, आप तो इसी लाइन के हैं। किसी भी व्यक्ति को आप दवाई देते हो, दवाई असर नहीं करती, आप डॉक्टर का विश्वास असर करता है। अगर डॉक्टर ने कहा कि बहुत महंगी दवाई है, इसके द्वारा इलाज तो पक्का है, और उसने भी मान लिया तो इलाज है, चाहे उसको आटे की गोलियां भी दे दो। और अगर विश्वास नहीं है मरीज को तो चाहे कितनी भी महंगी दवाई दे दो वो भी असर नहीं करने वाली। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। और जो गलत के लिए वो नोसिबो इफेक्ट काम करता है। जैसे आप डॉक्टर ने कह दिया कि ये लक्षण तो आएंगे,
ये बीमारी इतना तो साइड इफेक्ट करेगी, तो अचेतन मन वो सारा चीज करवा ही देगा। इसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं कि आपको जैसे बचपन में बता दिया कि, या बाद में कोई पंडित बता देता है कि ये आपके ग्रह नक्षत्र खराब है, आपका ये काम तो नहीं बनेगा, और आपने मान लिया तो वो काम तो आपका बनेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि पंडित जी के कहने से नहीं होगा, क्योंकि आपका अचेतन मन, असली शक्ति तो इसमें है। किसी ने बता दिया कि आपके ऊपर तो नेगेटिव एनर्जी का साया है, ये ब्रेसलेट पहन लो, ये मणि रख लो, ये नग पहन लो, ये यहाँ तक मालाओं से भर लो। अगर आपने मान लिया कि मालाओं से भरने से मैं ठीक हो जाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे, वो आपके मानने से, अचेतन मन से हो रहा है। मालाओं में या बाकी चीजों में वो शक्ति नहीं है, शक्ति आपके अचेतन मन में है, आपके विश्वास में है, आपकी श्रद्धा में है। जिसके ऊपर आपका विश्वास है तो पत्थर भी आपकी किस्मत बदल देगा। अगर विश्वास नहीं है तो सोना भी किस्मत नहीं बदल पाएगा। तो विश्वास ही जादू है, और ये विश्वास अचेतन मन का ही हिस्सा है। तो ये बातें आपके ऊपर से तो नहीं जा रही है, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ जी, या ऐसा लग रहा हो कि कोई सत्संग चल रही है? ऐसा तो नहीं है। चलिए मैं इन बातों को थोड़ा विराम दूंगा, हम ज्यादा समय की भी कदर करेंगे। तो अचेतन मन की शक्तियों के बारे में मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, वरना इसका बखान करते हुए तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे। और मैं इसी चीज में अब आजकल लगा हूं कि इसकी शक्तियों को हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जो तरीके आपको रोकते हैं उन तरीकों को मैं ज्यादा से ज्यादा आप तक बताता हूँ। तो मन, जैसे चेतन मन और अचेतन मन बताया, वैसे ही जो अनकॉन्शियस मन है उसके भी लेवल होते हैं। तो उसमें एक कोलेक्टिव अनकॉन्शियस मन है। और कोलेक्टिव अनकॉन्शियस मन क्या है कि जैसे आपका एक मन है जिसमें बचपन से लेकर के पिछले जन्मों तक का डाटा भरा हुआ है। जो कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है उसमें सभी के पिछले जन्मों का डाटा भरा हुआ है, सबका जुड़ा हुआ है, सबके साथ आप जुड़े हुए हो। जैसे नेटवर्किंग होती है ना, कंप्यूटर की भाषा वाले ज्यादा जानते हैं। जैसे आप कंप्यूटर को नेटवर्क कर लेते हो, सारे कंप्यूटरों का डाटा आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसी ये मन भी है जिससे आप किसी का भी डाटा एक्सेस कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके बाद हाँ, ये चीजें सीखने लायक हैं कि अब चेतन मन है वो हमें रोकता है अचेतन मन के अंदर जाने से, क्योंकि जो विज्ञान की तरक्की हुई है, टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, उससे क्या हुआ है कि हमारी जो बुद्धि है वो ज्यादा विकसित हो गई है, हमारे अंदर विश्वास की कमी आ गई। जैसे बहुत से सवाल ज्यादा हमारे मन में आने लगे हैं, हम लॉजिकल ज्यादा हो गए। तो डॉक्टर साहब भी कभी लॉजिकल रहे थे और मैं तो हद से ही ज्यादा लॉजिकल रहा। जो मैं बातें आज बता रहा हूँ, अगर आप मेरा पिछला इतिहास उठा करके देखेंगे तो मैं इससे पूरी तरह से विपरीत ही रहा। मैं तो एक घोर नास्तिक व्यक्ति, एक होता है नास्तिक व्यक्ति, मैं तो घोर ही नास्तिक। लोग तो कहते कि ये हो नहीं सकता, मैं तो उसको प्रूव करता कि ये हो भी नहीं सकता है। जैसे लोग कहते भी टूना टूटका सही हो जाएगा, मैं तो घर ही ले आता उठा करके। अब लोग कहते भी शमशान घाट 12 बजे जाके दिखा, मैं तो 12 बजे जाकर के वहां डेरा ही डाल देता। लोग कहते मेहंदीपुर बालाजी जाकर के दिखाइए, बोल दे, मैं तो गाड़ी लेकर के वहां भी पहुंच गया। कोई तोड़ना हो सामान, कुछ भी जो लोग कहते यहाँ से ही हो जाएगा, मैं पहले वो करके दिखाऊंगा। तो घोर नास्तिक व्यक्ति, मैं इन चीजों में कभी विश्वास ही नहीं करता। लेकिन कुदरत का कोई पता नहीं है ना कब आपको घुमा दे। तो मेरा भी मन परिवर्तित हुआ, हृदय परिवर्तित हुआ, वो कुदरत ही जानती है, मेरा इसमें रोल नहीं है। तो मैंने भी अपने तर्क वितर्क को छोड़ दिए। लेकिन मन बहुत खराब हो जाता है जब हम लॉजिक करते हैं, तर्क करते हैं, हम किसी से उलझते हैं, तो हमारा मन है ना बहुत बिगड़ जाता है, उसको सुधरने में बहुत समय लगता है। तो जो लोग जल्दी हिप्नोटाइज होते हैं, जो जल्दी शांत कर लेते हैं ना, बहुत लकी लोग हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और जो अपने आप को शांत कर ही नहीं पाते हैं, जिनका मन है वो बकबक करता ही रहता है, वो विचारों में उलझा ही रहता है, शांति नहीं होता। गुस्सा आता है तो ज्यादा करता है। हाँ, गुस्सा आता है तो उससे कुछ बोल दिया, गुस्सा आया तो ज्यादा आते हैं विचार। बिल्कुल, फिर तो ना विचारों का वो ना जैसे वो छत्ता सा हिल जाता है, जैसे मक्खियां, वैसे ही हमारे अंदर विचारों की बम्बार्ड होती है।
तो कितने विचार आ रहे हैं, हम तो उस समय कितना जहर फैल रहा है, तो ऐसा जहर तो हमने बचपन से फैलाया पिछले जन्मों से, तो कैसे मन साफ होगा? जैसे जो आप 2 दिन में सीखने आए हैं, वो चीजें पॉसिबल होंगी जब मन साफ होगा, शांत होगा। जैसे एक तालाब है, एक तालाब के अंदर आसमान कब दिखेगा? कब दिखेगा? जब वो शांत निश्चल होगा, जब पानी शांत और साफ होगा। उसी प्रकार आपके मन में वो जो सारी जो चीजें चाहते हो, पास्ट फ्यूचर, किसी के भी पास्ट फ्यूचर की, वो झलकियां तब मिलेंगी जब मन शांत होगा। अशांत मन में कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे मेरा भी क्यों ना हो। किसी का भी अशांत मन है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। जिसका मन जितना शांत, उसी को उतना फायदा। अब जिनका शांत नहीं है, उनको शांत करना होगा, क्योंकि दूसरा शांत नहीं करेगा, दूसरा तरीका बताएगा। उन तरीकों को हमें खुद इस्तेमाल करना होगा। मैं भी तरीकों का इस्तेमाल करता हूं। मैं अशांति वाली चीजों से बचता हूं और रोज आधा घंटा सुबह शाम सेल्फ हिप्नोसिस का अभ्यास करता हूं कि इस मन को शांत करूं। फिर भी कभी बार कोई झगड़ा हो गया, किसी ने कोई बात कह दी, तो मन फिर वो सारी चीजें इकट्ठी करने लग जाता है, जुगते बिढ़ाने लग जाता है, विचार इधर से उधर, एक पूरा वो बना लेता अपना बचाव के लिए। अब मैंने ऐसे कहना है, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, इसने ऐसा गलत कर दिया, उसको ऐसा करना चाहिए था, पूरा ही उसी में डूब जाता है। मैं सोचता हूँ यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या सोच रहा हूँ। उसी समय हमें बदलना होता है कि हम शांति में आ जाए। तो शांति में आने के लिए जो वेव्स हैं उनको समझें। सबसे पहले जो गामा वेव्स जो चलती हैं, जो बहुत ज्यादा जब हम अवेयर रहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे लिखने में थोड़ा सा है, आप पढ़ लीजिएगा फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है। और उसके बाद जो बीटा वेव्स हैं, शायद 18 से 25 होगा या 13 से 25 है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, तब ये वेव चल रही होती है। उसके बाद जो अल्फा वेव्स है वो 8 से 13 है, जो रिलैक्स्ड अवस्था में होते हैं, जब आप शांत अवस्था में हैं तब ये चलती है। और थीटा वेव 4 से 8 इसकी वेवलेंथ है, हेर्ट्ज में इसे मापा जाता है। तो ये जो है ना मेडिटेशन या क्रिएटिविटी, जो डीप ट्रांस है, जब आप उसमें चले जाते हैं तब ये वेवलेंथ होती है, तरंगे चलती हैं। डेल्टा, जब आप बिल्कुल डीप स्लीप में, बहुत गहरी अवस्था में होते हैं, बिल्कुल गहरी अवस्था में, पूरे यूनिवर्स के साथ आप अपने आप को भूल ही जाते हैं कि मैं हूँ, ये जो मेरा होना शरीर है या मैं हूँ, वो एहसास भी मिट जाता है। फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ ही मैं हूँ, मैं सभी जगह ही फैला हुआ हूँ, सारी चीजें ही मैं हूँ। तो ये भ्रम मिट जाता है, वो अवस्था, ये है डेल्टा की अवस्था। तो आपने ये दो ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसीज है उसमें नहीं रहना। ये गामा और बीटा से हमें अल्फा और थीटा में रहने का प्रयास करना है कि आप अपने आप को शांत रखें। हमें शांत रखना होगा, और जो ग्लिम्स आएंगे वो अल्फा और थीटा वेव्स में ही आएंगे। तो इसके तरीके मैं बताऊंगा, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमने प्रोग्राम करना है माइंड को, तो हमने अपना बिलीफ बदलना है। बिलीफ का क्या मतलब है कि जो बचपन से आपकी धारणाएं बन चुकी हैं, बचपन से जो हम सीख जाते हैं कि मैं ये हूं, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, मैं ईसाई, तो ये हमारी एक धारणा है, हमें सिखा दिया गया है। ये चेतन मन से है, लेकिन चेतन मन में तो आप एक इंसान हैं। आपका पिछला जन्म किसी सिख परिवार में रहा हो सकता है, किसी का हिंदू में, मुस्लिम में, किसी ईसाई परिवार में भी हो सकता है। तो कहीं भी आपका जन्म हुआ हो सकता है। तो इसलिए हम अपनी धारणाओं के एक साइड में रखते हैं कि मैं ये हूं या मैं ये इतना जानता हूं, क्योंकि कई बार हमने बाहर से ज्ञान इकट्ठा कर लिया होता है, सुन सुन के, देख देख करके। तो आप उसे चेतन मन में यहाँ तक ही है, वो इसमें नहीं है। अचेतन मन तो सिर्फ बाहरी ज्ञान से नहीं चलता, ये आंतरिक ज्ञान से चलता है। तो आपने जो सीखा है उसको एक साइड में ही कर दीजिए। क्या मैं कुछ नहीं जानता कि मैंने क्या सीखा है, मैं बस खाली हूं और मुझे जो बताया जाएगा वही सच है। अगर आप जो पूर्व आपके अनुभव है, सीखा हुआ है, उसको कई बार वो बीच में आ जाता है, तो उससे क्या है कि टकराव पैदा हो सकता है। वो टकराव की स्थिति में आपकी जो ये तरंगे हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी में चली जाएंगी, वो शांत नहीं होगी। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं
उसको शांति से अचेतन मन तक जाने दें। और विजुअलाइजेशन कि जो अभी मैं एक टेक्निक बताऊंगा, अभी आप डेमो करेंगे, तो इसमें जो विजुअलाइज हो, जो दिख रहा है उसी में खो जाएं। पिक्चराइजेशन में ये चीजें काम करती हैं। तो जिसकी जितनी विजुअलाइजेशन पावर होगी, जो जितना ज्यादा देख सकता है वो उतना ज्यादा लाभ ले सकता है। बहुत से लोगों के पास विजुअलाइजेशन की पावर होती है, कल्पना शक्ति अद्भुत होती है, तो वो अद्भुत ही फायदा ले पाते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको इसका अभ्यास करना होगा, मन को शांत रखना होगा। और इसके जो आगे कुछ प्रयोग है वो मैं बता दूंगा, अगर किसी की कमजोर है तो अब हम इसको एक बार छोड़ देते हैं। ये धन्यवाद ये हम लास्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अब एक डेमो करेंगे हिप्नोसिस के बारे में। आप मैं ज्यादा बताऊंगा, सीधे आगे बढ़े, क्योंकि हिप्नोसिस एक कंसंट्रेट अवस्था है कि एक ऐसी कंसंट्रेट, जैसे आपने अभी के कल एक फोन आया, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। हिप्नोसिस के नाम से बड़ी गड़बड़ें होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा बदनाम सब्जेक्ट है। हिप्नोसिस सबसे डर लगता है। तो कल यहाँ जयपुर से बड़ी इच्छा थी उनकी कि मुझे वो घर पर बुलाएं, उन्होंने तैयारी भी कर ली। वो कहते जी ड्राइवर भेजते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया अपनी बेटी को या आसपास की वो तो हिप्नोसिस वाले हैं, हिप्नोटिस्ट है कोई। तो वहां तो बवाल मच गया। वो सोसाइटी वाले वो कहते नहीं उसको तो आने ही नहीं देना, ये हिप्नोटिस्ट वाले हिप्नोटाइज कर लेंगे, ये कुछ चुरा ले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने महिला थी, उन्होंने बेटी को बताया, उसकी बेटी कहती खबरदार अगर ऐसे बंदे से मिले या घर बुला लिया तो ये तो आपको लूट ले जाएंगे, ये कर देंगे, पता नहीं। उन्होंने कहा जी माफी चाहते हैं, हम ही आ जाएंगे आपके पास, आप मत आ जाना। वो कल फिर मुझसे मिल के गए, मुझे बुलाए, तो इसलिए मैंने कहा हिप्नोसिस वाला बता करके गलती कर दी। तो आप भी इन चीजों से बचे, क्योंकि लोगों के मन में धारणा ही गलत बनी हुई है कि ये तो ना ये लूट लेते हैं, ये तो गलत चीज है। इसी के कारण हिप्नोसिस बहुत बेस्ट चीज होते हुए भी लाभ दे नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे मन में पहले ही गलत धारणाएं हैं। ये तो कोई जादू होता है, मंत्र होता है, ऐसे कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हिप्नोसिस एक साइंस है, एक कला। हर बंदा हिप्नोटाइज होता है, आप बहुत बार हिप्नोटाइज होते आए हैं, और हर दिन आप हिप्नोसिस अवस्था का अनुभव करते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बता देता हूं, जिसे हम हिप्नोगागिक अवस्था बोलते हैं। हिप्नागागिक अवस्था वो कौन सी है और उसका फायदा कैसे लेना है, वो एक टॉपिक हम पहले क्लियर कर देते हैं। जैसे ही आप रात को सोने जाते हैं तो आप गामा और बीटा उस वेव में है, तो जैसे ही आप धीरे धीरे शांत होते हैं, अल्फा और उसके बाद थीटा और उसमें चले जाते हैं डेल्टा अवस्था। तो हम जो डीप ट्रांस की अवस्था है, अल्फा और ये बीटा की, तो उसमें हम कुदरती जाते हैं। हम हिप्नोटाइज होकर के सो सकते हैं, वरना नींद ही नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में सब कुछ वही हो जो आप चाहते हैं आपकी सोच के अनुसार, तो आपको एक काम करना होगा, मैं भी करता हूं, कि जब आप सोने जाएं तब जो आपकी इच्छा है, जो आपने विजुअलाइज करना है, उसकी एक पिक्चराइजेशन क्रिएट कर लें, उसकी एक मूवी बना लें, मेंटल क्लिप बना लें, वो आगे भी आएगा स्क्रिप्ट में। तो उसकी एक स्क्रिप्ट बना लें, खुद के लिए विजुअलाइज करें। मैंने भी ये जो चीजें हैं ना, यहाँ वर्कशॉप होने से पहले मैं आपको सिखाऊं, उससे पहले मैं खुद प्रयोग करूँ ना। तो जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं मैं पहले ही प्रयोग करता हूँ। ऐसे ना हो कि किताबों में पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, भाई अपना क्या पैसे ही आने, वो फायदा नहीं है। अगर मेरे अनुभव में वो चीजें नहीं आई हैं तो आपके अनुभव में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ये खुद विजुअलाइज करेंगे। तो मैंने सोने से पहले ये कि इतना बड़ा एक सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं उसको सुनता हूँ, खुद मैं बोल रहा हूँ, पिक्चराइजेशन खुद कर रहा हूँ। सोने से पहले लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे किया जा रहा है, वो सारा मैं विजुअलाइज करते हुए नींद में चला जाता हूँ। तो अब हमने ये कर लिया तो सारी रात अचेतन मन उसी पे काम करेगा और वही आपके जीवन में हो जाएगा। तो आप डीप ट्रांस में चले गए तो वो साथ ही चला गया ना, तो अचेतन मन में सारा कुछ ही आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप सोने से पहले वही विजुअलाइज करें जो आप चाहते हैं, और उसके बाद जैसे आप उठते हैं तो डेल्टा से थीटा अल्फा में आते हैं,
तो हिप्नोसिस अवस्था से ही बाहर आते हैं। तो उसी समय 10 मिनट बस, 10 मिनट सोने से पहले और 10 मिनट जागते ही बस आप वही विजुलाइज करें, क्योंकि कुनीति अवस्था बोलते हैं ना, बिना नींद आई है ना जागे, बीच की सी अवस्था है। और हिप्नोसिस भी वही अवस्था है, ना तो आप सोए हैं ना जागे हैं, शरीर तो सोया है लेकिन मन जागा हुआ है। तो वो जैसे भटकी सी आने लगती है, वही वो अवस्था है जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जागते ही वो 10 मिनट फिर से विजुलाइज करें और आप देखिएगा कि आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लग जाएगा। ये हिप्नोगागिक अवस्था है। और इंपोर्टेंस ऑफ हिप्नोसिस, इसका महत्व हर शारीरिक, हर मानसिक, हर जीवन के पहलू में, कि हिप्नोसिस वेलनेस एंड इलनेस, आप बीमार हैं तो इससे बीमारियां ठीक कर लेंगे, और आप स्वस्थ हैं तो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारी आपके पास ही नहीं फटकेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसका फायदा है, वो फायदा लेंगे। और हिप्नोसिस की जो हिस्ट्री रही है, वो जब से मानवता की शुरुआत हुई है तब से है। वेदों में भी जो अथर्ववेद है उसमें सारा हिप्नोसिस ही भरा हुआ है, जो सुझाव देते हैं। हिप्नोसिस सुझावों पर काम करती है, सजेस्टिबिलिटी पर। भगवत गीता में तो कृष्ण डेमो भी देते हैं, विश्व रूप दर्शन योग, विराट रूप जो दिखाते हैं वो हिप्नोटाइज करते हैं अर्जुन को, और वो जिसके अचेतन मन में है वही तो उसके सामने आता है। और आप ये जागरण देखते हैं, उसमें वो सिर घुमाते हैं, वो सब कुछ हिप्नोसिस ही तो है, वो इलाज ही तो कर रहे हैं, सारा कुछ हिप्नोसिस का ही कमाल है। तो ये हिप्नोसिस की हिस्ट्री हमने थोड़ी सी कवर की है, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। अगर हम एक एक पहलू पर जाएंगे तो समय ज्यादा लगने की संभावना रहती है। और जो विदेशों में हिप्नोसिस है वो एल्टर मैस्मर ने शुरुआत की है, उसका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड है, ब्रेड है, बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं। एक वाक्य ऐसा हुआ कि जब जो विश्व युद्ध हुआ करते थे पहले, अभी नहीं हुए हैं, तो उस समय क्या है कि जो सैनिक हिस्सा लेते हैं, जो लड़ते हैं, तो सैनिक मर जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे सैनिकों की ये उंगली है, वो उंगली काम करना बंद हो गई। अब देखा गया स्कैनिंग के बाद उंगली ठीक है लेकिन चल नहीं रही, तो सबसे पहले फिर हिप्नोसिस को विधिवत रूप से शुरू किया गया। फिर ये पाया गया कि भाई ये उंगली तो ठीक है लेकिन उनका मन है ना, वो कमांड नहीं दे रहा है। तो हिप्नोटाइज करके उनको कहा भी उंगली ठीक है और आप गोली चला रहे हो, तो उंगली ठीक हो गई। तो इसका प्रयोग किया जाने लगा। फिर जो हिस्टीरिया के रोगी हैं, जिनमें ये माता आना, सिर घुमाना, उनका इलाज होने लगा। तो उसके बाद इसकी आगे 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 शुरुआत बढ़ती रही, ये इस फॉर्म में आया है। और आजकल इसको लोग ज्यादा डर वाले सब्जेक्ट से देखते हैं। तो आप भी अगर इसको इस्तेमाल करें तो कहें कि मैं हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूं, मैं मेडिटेशन करवा रहा हूं, या आप ये कहें कि रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे, तब तो कोई मान लिएगा। नहीं तो कह दिया ना सम्मोहन, तो पहले सोच लेंगे सम्मोहित करके हमारे राज निकलवा लोगे या कुछ गहने हैं वो निकलवा लोगे। तो आप सम्मोहन शब्द या हिप्नोसिस शब्द का इस्तेमाल करने से बचें। तो होटल वालों ने सब ने कहा कि भाई मेडिटेशन में जाना है क्या? हाँ, उनको बताया नहीं तो किसी ने पहले बता दिया था हिप्नोसिस, वो कहते फिर तो नहीं होटल देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, हम हिप्नोसिस नहीं करेंगे। तो क्या करें, उनके भ्रम एकदम से नहीं मिटा सकते ना। जैसे आपके तो मैं मिटा सकता हूँ, आप बैठे हैं, लेकिन उनके नहीं मिटा सकते। लोग भी आते हैं ट्रेनिंग में तो वो कहते हैं हिप्नोसिस का बता के नहीं आते, ये और ही नाम ले लेते हैं, वरना घर वाले जानते नहीं देंगे। एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया। मेडिटेशन बोल के हाँ नहीं आने देंगे, बोलना पड़ेगा। तो इसलिए आप हम भी लोगों को एकदम नहीं बदल सकते, तो लोगों ये शब्द कम इस्तेमाल करें क्योंकि बदनाम हो चुका है। नेक्स्ट है ये जो हिप्नोटिस्ट आप बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि मैं खुद का फायदा करूं, खुद का फायदा हो, उसके बाद दूसरों का फायदा हो। उसके बाद आप चाहे पैसे कमाना चाहें, चाहे कितने ही कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता भी आप पैसे ना कमाओ, और आप पैसे कमाओ और आप दूसरों का फायदा करो, तो छोटी सी एक टोकन अमाउंट तो लें, क्योंकि तभी आपका प्रभाव आएगा, तभी आपके रिजल्ट आएंगे। तो एक फीस तो आप छोटी सी रखेंगे, और आपके जो गुण हैं हिप्नोटिस्ट के, वो क्या है कि गुड लिसनर, कि सुनना बहुत होगा। ऐसा नहीं है कि जो सुन सकता है वही अच्छा कर सकता है, घंटों तक सुनना हो सकता है। अब जो सामने वाला जब तक खाली ना हो जाए तब तक तो भाई सुनते रहो। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक इधर
बिहार साइड से एक बंदा आ गया, वो बोलने लगा कैमरे के सामने, वो चुप ही ना हो। अब 2 घंटे सुना, मेरे को नींद आने लगी। अब बंदा फिर भी कहते सर आप सो रहे हो। मैंने कहा जाग गया, अभी जाग गया, तो वॉशरूम के बहाने मुंह धो करके आऊं, फिर सुनने लग जाऊं। तो इतना कई बार पेशेंस रखना होता है, सुनना तो अल्टीमेट पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सीधा हिप्नोटाइज कर दें या पीएलआर में ले जाएं, पहले उससे एक लंबी बातचीत करनी होती है, प्री टॉकिंग जिसे बोलते हैं, उससे बातचीत करें, उसकी समस्याएं। आधा रोग तो सुनने के बाद ही ठीक हो जाएगा। लोग कहेंगे सर ये आप सुनते हो, ऐसा कोई नहीं सुनता। अब क्या करिए, प्रोफेशन है, फिर धीरे धीरे अंदर आ जाता है, वरना 1-2 दिन सुनने के बाद लगता है ये तो काम ही गड़बड़ है, इससे अच्छा है, इससे तो ब्रेक गड़बड़ खुद क्यों छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि सुनना बहुत मुश्किल लगता है, वो सुनाने में ज्यादा अग्रसर होते हैं। और कॉन्फिडेंस, आप जैसे सुचित भाटिया जी हैं, आप शायद स्टेज हिप्नोसिस में पहले हाथ आजमाना चाहते हैं, या जो भी हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए कि आपको कॉन्फिडेंस पूरा, आपका विश्वास, आपका प्रभाव, आपका रिजल्ट। अगर आप हमारे अंदर विश्वास की कमी है तो रिजल्ट नहीं आएंगे। और हिप्नोसिस के अंदर तो ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है कि आप स्टेज के ऊपर जाते हैं तो आपको तो अद्भुत दिखाना ही पड़ेगा कि आपसे बढ़कर तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, आप ही हैं, हिला देंगे एकदम से। जो ये मैनम वाले या कुछ लोग टेक्निक्स ही करते हैं, वो स्टेज के लिए करनी पड़ेगी। बाकी चीजों के लिए मैं नहीं कहूंगा भी आप कोई शोबाजी करें, तड़क भड़क करें, वो जरूरत नहीं। आप सरल सिंपल रहेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन जब स्टेज पर कर रहे हैं वो थोड़ा सा करेंगे तो ज्यादा प्रभाव आएगा, वरना कर तो वैसे भी सकते हैं। आपका व्यक्तित्व ही सम्मोहित करता है, आपका होना ही सम्मोहन पैदा करता है। और लर्निंग एटीट्यूड, या जो 2 दिन के वर्कशॉप में आए हैं, ये मात्र आपके लिए एक इशारा है, एक दिशा दिखाने का माध्यम है। इसके बाद बहुत आगे आपको यात्रा करनी है, लर्निंग करनी होगी, किताबें भी पढ़नी होगी, और किसी की वर्कशॉप हो वो भी अटेंड करें। जहां से भी सीखने को मिले सीखते रहिएगा। कम्युनिकेशन स्किल, क्या जब दूसरों का करें तो आपकी भाषा शैली स्पष्ट हो, आप जो बोल रहे हैं वो समझ में आए और उसकी भाषा में हो। आप इंग्लिश का चुनाव कर लेते हैं लेकिन उसे इंग्लिश आए ना तो ब्रेक बन जाएगा, बैरियर आ जाएगा। और इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी मैंने बता ही दिया कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी ही आपका सब कुछ है। नेक्स्ट, हिप्नोसिस से संबंधित जो भ्रम है वो पहले हम दूर कर लेते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक है। हिप्नोसिस इज स्लीप। हिप्नोसिस कोई नींद नहीं है। ज्यादातर बोल देते हैं ना कि आप नींद है, ये नींद नहीं है। इसमें शरीर सोता है, मन जागा रहता है, आप सोते नहीं है। वरना एक तंद्रा न्यूरोटिक स्लीप बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका चेतन मन है वो बीच में ना रोड़ा नहीं अटकाता है। ऐसा नहीं है कि वो सुस्त हो गया या सो गया, सोता नहीं है, उसे पता सब कुछ है, लेकिन वो बीच में जो है ना बक बक करना, टांग अड़ाना, वो बंद कर देता है। वो कुछ कहता नहीं। जैसे कोई ये पहरेदार है तो जैसे कोई जा रहा है, वो बस खड़ा है, देख रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा। ऐसे नहीं तो वो चेक करता है एक को कि बताओ क्या है, हथियार तो नहीं है, वो चेकिंग करनी बंद कर देता है। तो बाकी वो होता है, लेकिन वो बीच में आ सकता है अगर हमने कुछ गलत किया तो। हिप्नोसिस ये मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, ये कला है, लेकिन इसके रिजल्ट है वो जादू से कम नहीं है, जादू ही इसके रिजल्ट है। हिप्नोटिक माइंड कंट्रोल, इसके द्वारा दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो हमारा दिमाग कंट्रोल कर लोगे, फिर हम आपके अनुसार चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान अपनी मर्जी से चलता है। हिप्नोसिस तो एक लाभ के लिए कि आप लाभ चाहते हो तो इसलिए सरेंडर कर देते हो, सामने वाले के सामने समर्पित होते हो, एक विश्वास, एक श्रद्धा पैदा होती है। पीपल फॉरगेट एवरीथिंग, आप सब कुछ नहीं भूलते हो। जैसे लोग कहते हैं सर जी आप जो कराते हो कहीं हम हमेशा के लिए भूल गए तो आप ट्रिप में ले जाकर के हमारा सारा कुछ ही भुला दोगे। ऐसा नहीं होता। जो चीजें आप भूलना चाहते हो वो तो भुलाई जा सकती है। जैसे किसी का पास्ट में कोई ट्रॉमा है, कुछ गलत यादें हैं, वो यादें जो परेशान कर रही हैं उनको भुलाया जा सकता है। लेकिन जो स्टेज के ऊपर करते हैं, नाम भुला दिया, ये टेम्परेरी फेज होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही भूले रहोगे, वो वापस आ जाती है। आप नहीं भी लाओगे वापस तो भी आ जाएंगे, लेकिन कई बात क्या है कि समय ज्यादा लग सकता है किसी को। तो जैसे आदरणीय ये है अपने विजय जी जो कलकत्ता से हैं, ये दोबारा आए वर्कशॉप में। दोबारा इसलिए आए कि इन्होंने बहुत अच्छा अनुभव पिछली बार किया था, इस बार दोबारा ये अनुभव के लिए आए हैं।
तो इन्होंने एक बार डेमो कर रहे थे स्कूल में, तो इनका फोन आया, तो इन्होंने बताया कि आप क्या घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता है, सब ये कोई ऐसा नहीं है कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप प्रयोग बेधड़ल्ले से करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि समय लग सकता है। अब हुआ क्या कि एक स्कूल में हम गए तो 2 घंटा लगे, 2 घंटा क्या ज्यादा भी लग सकता है। तो अब क्या हुआ कि वो बच्चों को मैंने हिप्नोटाइज तो किया, कर दिया, सब कुछ हुआ। तो अब बच्चे एक बार उठे, ऐसे वापस हो गए। अब वो सारे ही घबरा गए। अब वो टीचर तो घबरा गए जी, हम तो अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे। अब मैं भी उठाऊं, वो ऐसे करें फिर सो जाए, अब उठे ही ना। तो वो उन्होंने मुझे पकड़ के बैठा लिया, तो सर जी अब आपको नहीं जाने देंगे, पहले हमारे बच्चों को ठीक करो। आवाज इतने उल्टा हो गया। तो उठते ही नहीं है अब। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको लेटा दो, मैं इनके पास ही बैठा हूँ। तो 2-3 घंटे पूरी नींद लेने के बाद उठे, फिर उठ गए। अब एक बार ऐसा हुआ कि बच्चे को मैंने नाम बुला दिया, उसको कई बार क्या है कि कुछ ऐसे इतने डीप में चले जाते हैं कि वो सारे ही भूल जाते हैं। तो वो अपना भी नाम भूल गई, वो टीचर का भी नाम, सारा ही कुछ भूल गई। अब टीचर कहते इसका तो पेपर आज, वो तो कहती पता ही नहीं है क्या है। तो उन्होंने पकड़ दिया मुझे, ये तो गड़बड़ हो गई। धीरे धीरे नाम एक एक चीज लेके आऊँ वापस, एक एक चीज आ जाए, फिर और कोई भूल जाए। मैंने कहा इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दो, 20 मिनट के लिए। फिर धीरे धीरे उसको खाली छोड़ा तो सारी चीजें रिट्रीव हो जाती है। ऐसे भी कई बार इंसिडेंट्स होंगे कि बंदा आप कहीं पहुंचा रहे हो, कहीं भी कुछ भी अनुभव कर सकता है। इसकी पावर है ना, चेतन मन की कितनी शक्तियां हैं, पता नहीं कौन सी शक्ति की फाइल ओपन हो जाए, कोई सी भी शक्ति जा सकती है। इसलिए आप इसमें अद्भुत खजाना है, आराम से चले, डरे ना। डर के कारण आप डर गए तो फिर उसका उल्टा प्रभाव आ जाता है और आपका विश्वास भी टूट जाता है। तो इसलिए डरे ना, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है धैर्य से उसको हैंडल करें। उसके बाद अगला है हिप्नोसिस और एंटरटेनमेंट ओनली। ये मनोरंजन के लिए है, ये मनोरंजन का सब्जेक्ट नहीं है। मात्र स्टेज हिप्नोसिस एक मनोरंजन का विषय है, जो स्टेज पर आप देखते हैं वही है। बाकी ये क्लिनिकल है, आज बहुत तगड़ी विद्या है। वीक माइंड या कई बार लगता है ना कि कौन हिप्नोटाइज होता है, जो कमजोर होते हैं। ऐसा नहीं है, जो पवित्र होते हैं वही होते हैं। जिनका दिमाग ही गड़बड़ हो चुका है वो हिप्नोटाइज नहीं होते। तो अगर आप हिप्नोटाइज नहीं हो रहे तो आपको दिमाग को शांत करने की जरूरत है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई गलती है, गलती नहीं है। हमारा दिमाग हो गया गड़बड़, क्या करें। अब बचपन से मैं जिस अवस्था में जिया हूँ या मैं लॉजिक के साथ जिया हूँ, मेरा मन एकदम से सुझाव लेता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। उसके लिए हमें खुद को दोष नहीं देना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। तो कुछ लोग कहते हैं ना, एक स्कूल में गया तो प्रिंसिपल थी, उसको कोई गड़बड़ हो गई, मैंने हिप्नोटाइज किया, बच्चे हो गए। अब उस प्रिंसिपल को तो गुस्सा आ गया, कहते हमारे बच्चे तो कमजोर हैं, इसका मतलब हिप्नोटाइज हो गए, किसी की बात में आ जाएंगे या मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं। तो उसने तो धामा खड़ा कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसको लगा कि ये कमजोर है। कमजोर नहीं होते, जो अच्छे होते हैं इंसान वही हिप्नोटाइज होते हैं। आप हिप्नोसिस अवस्था में जा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप बहुत पवित्र हैं, आप बहुत भावुक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। नींद से बाहर ना आए तो बाहर आ ही जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ ना होगा कि कोई नींद नहीं रह जाए, कभी नहीं होगा ऐसा। तो सभी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सभी हिप्नोटाइज नहीं होते हैं ना, हिप्नोटिज्म में कभी डेथ नहीं होती ना हुई है। ये अगर ये डर आ गया ना तो आप हिप्नोटाइज हो नहीं पाओगे। बेहोश नहीं हो सकता, कोई भी बेहोश नहीं हो सकता। अगर आप जैसे मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूँ आपको, आपके मन में कोई विचार है कि ऐसा हो सकता है, वो विचार आपको रोक देगा हिप्नोटाइज होने से। आप में बैरियर पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान तो उस विचार पर रहेगा, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो आप सुझाव नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए विचार, ये भ्रमों को निकाल, दिमाग से निकाल। हाँ, समर्पण बहुत जरूरी है। सभी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ना करें, क्योंकि वो फायदा ही नहीं है। वो पहले हिप्नोसिस अवस्था में है, वो तो परम आनंद में है, वो तो आनंद में ही जी रहे हैं। ये तो हम ही गड़बड़ करते हैं। और जो MR है, मंद बुद्धि हैं, उनको नहीं किया जा सकता। जो गंभीर संक्रमण या बीमारी के मरीज हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या जिनका मन कंसंट्रेट नहीं होता, उनको नहीं किया जा सकता है।
हिप्नोसिस के रिजल्ट कुछ देर के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है। हिप्नोसिस के रिजल्ट हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं, परमानेंट रिजल्ट भी होते हैं। हिप्नोसिस के बारे से राज उगलवाए जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिप्नोसिस के द्वारा कोई भी राज नहीं उगला जा सकता। जो आप बताना चाहते हैं वही आप बताएंगे। आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करवाया जा सकता। अब कोई लड़की है, उससे आप उसकी नैतिकता के खिलाफ नहीं करवा सकते। आप जैसे ही उसको कमांड देंगे कि जैसे ये चाकू है और उसको मार दो, तो चाकू उठा तो सकता है, लेकिन बाद में उसका हाथ ऐसे कंपा के चाकू गिर जाएगा। आप किसी लड़की को कहोगे कपड़े खोल दो, तो हाथ कपड़ों तक जा सकता है, यहाँ आते ही फिर ऐसे होके बाहर आ जाए। तो आप नैतिकता के खिलाफ कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। हिप्नोसिस से सभी को तो नहीं कहा जा सकते, लेकिन लगभग रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो चाहे आगे एक बार होके हाँ जी, कितनी देर का ब्रेक है? 15 मिनट का। ठीक, मेरे को बता दिया। जोर से। अच्छा, वर्कशॉप के लिए आए? वर्कशॉप के लिए। हाँ, तो बताइए क्या क्या सीखना चाहते? जोर से। आप कहाँ से आए? पूरा नाम बता। जो सुनेंगे एक बार। भोपाल से आया हूँ सेशन सीखने के लिए और फास्ट लाइफ देखने के लिए। चलिए, बहुत बहुत आइए। प्रवीण बारस का दिखता हूँ, भोपाल से। सेशन समझना चाहता था और अपने बारे में जानना चाहता था। क्या जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे दोनों प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं। इस बार एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि आप सभी का इंटरेस्ट एक जैसा है, कि आप सभी PLR से संबंधित हैं, हिप्नोसिस से संबंधित हैं। वरना 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, तो सामंजस्य बिठाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इस बार की जो वर्कशॉप है ये बेहतरीन से भी बेहतरीन रहने वाली है। और अभी तक का जो सेशन रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपका सहयोग, आपकी सुनने की क्षमता अपरंपार है, अद्भुत है। तो थ्योरेटिकल जो सेशन था वो हमारा ओवर हो चुका है। अब जो हमारे सेशन है वो प्रैक्टिकल बचे हैं। तो अभी एक ग्रुप में हिप्नोसिस का सेशन होगा, उसके बाद सेल्फ हिप्नोसिस का सेशन होगा, और उसके बाद जो PLR, FLP और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई चीजें हैं। 2-3 चीजें मैंने नई जानी है, उनका भी अभ्यास करेंगे। और इस बार एक जो नई चीज हम ऐड कर रहे हैं इस वर्कशॉप में वो ये कि आपका पास्ट फ्यूचर आप नहीं देख पाए तो मायूसी आती है ना, उसका भी एक तोड़ निकाला है कि किसी दूसरे के द्वारा आपका पास्ट फ्यूचर भी दिखाया जा सकता है। तो ये एक अद्भुत प्रयोग यहीं से शुरू हो रहा है। अच्छा, ये जरूरी था, क्योंकि ऐसा होता है बहुत से लोग, कई बार जो चेतन मन है वो नहीं इजाजत देता है या समय लेता है। जैसे हो सकता है कि आपको हफ्ते बाद दिखे, महीना प्रैक्टिस करने के बाद दिखे, लेकिन आप तो आज ही इच्छा लेकर के आए थे। तो उस इच्छा का मान सम्मान करते हुए किसी दूसरे के द्वारा वो करवाया जाएगा। तो इसी बीच में एक सेशन आएगा आधे घंटे का भी सतीश जी का। तो सतीश जी कृपया मंच पर आएंगे और माइंड पावर से संबंधित ये सेशन रहेगा। जो मैंने चीजें बताई हैं उसको और विस्तार से और उनको विधिवत रूप से सतीश जी बताने वाले। सतीश जी, तो इससे पहले आपका जो हिप्नोसिस से संबंधित कोई सवाल या मिथ भ्रम वो रहता है तो आप बता दीजिए, वो 1-2 मिनट में हम क्लियर कर देते हैं। फिर जो भ्रम के साथ आगे नहीं बढ़े, ये कहा गया है कि डाउट के साथ आगे नहीं बढ़ना है, डाउट हमेशा रोकता है। तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे है तो उसको लिख लीजिएगा, अगला सेशन शुरू होने से पहले उसको क्लियर करें। तो प्लीज वेलकम सतीश। हाँ ना, वो बात क्या है